हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैंने आज कार्ड जो निकाला है, जो मैसेज निकाला है, उसमें मैंने ये सोच के निकाला है कि आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है आगे, और उन्होंने क्यों आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, है ना। तो इसके लिए मैंने ये रीडिंग्स निकाली है। तो क्या उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तो इसमें उल्टा कार्ड आया था, है ना। तो मैंने ये उल्टा ही अभी रखा था, अब ये मैं सीधा करके देख रही हूँ, है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो रिवर्स में ये बता रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको वो लोग आपको जेलसी के नज़र से देखते थे, इसलिए आपको अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग नैरो माइंडेड थे। उनके संकुचित हृदय, संकुचित विचार होने की वजह से आपको अच्छे से पेश नहीं आता था आपके साथ। और उन्होंने गलत गलत प्रोजेक्शन भी किया है, और उनका जो एनर्जी है हमेशा फैला हुआ ही रहता है, और बहुत ज़्यादा लोगों को डिले कराता है, और फ्रस्ट्रेशन में रखते हैं दूसरों को। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से व्यवहार नहीं किया इन्होंने, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, तो ये भी उल्टा आया था, क्योंकि आपको वो लोग मिसट्रस्ट करते, आपको ट्रस्ट नहीं करते थे, और इसीलिए आपको जैसे कि नेगलेक्ट किया आपको, है ना, नेगलेक्ट किया, और फाइनेंशियली भी आपको हेल्प नहीं किया है। और इसलिए आपको अपने आप को सेल्फ केयर करना है, और घर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, और कॉन्फ्लिक्ट में रखना चाहते थे वो लोग, और आपको घर का जो काम होता है उसी में आपको लगा के रखना चाहता था, कि आप वहीं पे फंसे रहो। इसलिए उन्होंने आपको नेगलेक्ट किया है, और सही से कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, आपको कुछ कुछ चीज़ छुपा के रखा है, और सस्पिशन में रखा है कि आपको समझना है। इसलिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये सिक्स पेंटिकल्स ये भी उल्टा आया है। तो ये बता रहा है वो लोग आपसे जेलस थे, क्योंकि आपके जो धन है, धन को देख के वो लोग जेलस थे, क्योंकि उनको लालच था आपके धन देख के। उन लोगों को लालच होती थी, इसलिए आपके साथ वो अनफेयर रहे, और उन्होंने अपना खुद का ख्याल रखा, और आपको आपको देखा भी नहीं, आपको केयर भी नहीं किया है। और आपने जो भी रुपए उनके पास दिए थे रखने को, वो उन्होंने खुद के पास रखा, और आपको लौटाई नहीं है ना। आप जैसे कि एक तरफा हो गया है, जो धन है उन्होंने लिया और वापस नहीं किया है। इसलिए अभी आपको अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आपके पास जितने भी धन है, अब जो भी थोड़ा बहुत धन है, उसको आप अपने काम पर लगाओ, और अपने एफर्ट दो, अपने टीम के साथ काम करो, और अपने लर्निंग करो, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। उस लर्निंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करके अपने काम को आगे बढ़ाओ, या आप टीम वर्क करो। ठीक है, ऐसे करने से आपका आगे क्या होगा, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगी, जहाँ पे आपका धन वैभव ये सब होने वाला है, और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आने वाला है, और न्यू फाइनेंशियल आपको कैरियर मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, और ये मैनिफेस्टेशन है वो आपका पूरा होने वाला है। आपको बहुत सारे धन प्राप्त होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स ये रिवर्स आया है। तो ये बता रहा है कि आप उस वजह से अनहैप्पी थे, है ना। आपको ख़राब लगता था, क्योंकि आप उस टाइम सोच के ही रहते थे
और आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आता था और बहुत सारे विचार आती थी। इस वजह से आप अपने सेल्फ केयर भी नहीं करते थे। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है और को डिपेंडेंसी में नहीं रहना है और दूसरे के भर में नहीं रहना है, दूसरों के भरोसे में नहीं रहना है, ठीक है। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी उल्टा आया है, तो ये बता रहा है कि आप उन सब चीज़ों को रिलीज कर देना चाहिए। आप कंफ्यूजन में रह रहे हो अभी भी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, आपको पहले आत्मज्ञान था कि वो लोग कैसे है क्या है ना, तो उसका इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, आपको बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप ओवरलोडेड हो गए। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उनका इन्फॉर्मेशन मिलने से आप सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस दुविधा से बाहर निकलो, तब आगे जाके आपका जीवन में जो यूनिवर्स आपके साथ दे रही है ना, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करिए, है ना, और आपकी रिकॉग्निशन होगी, आप सफलता प्राप्त करोगे और जो भी आपने सोचा था उसमें आपकी जीत होगी और आपके जीवन में सब कुछ आने वाला है जो आप चाहते थे, ठीक है। तो आपका विजय होने वाला है और आप आगे जाके यात्रा भी कर सकते हो, है ना। और यही थी रीडिंग। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो मेरे रीडिंग को, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।